यह स्त्री अनुपम लावण्यमयी होते हुए भी सीता कदापि नहीं है। यह सोचकर वे उदास हो गए और मंदोदरी के कक्ष से बाहर निकल आए। अकस्मात वे सोचने लगे कि आज मैंने पराई स्त्रियों को अस्त व्यस्त वेश में सोते हुए देखकर भारी पाप किया है। वे इस पर पश्चाताप करने लगे। फिर यह विचार कर उन्होंने अपने मन को शांति दी कि उन्हें देखकर मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसीलिए यह पाप नहीं है। फिर जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा गया है उसकी पूर्ति के लिए मुझे अनिवार्य रूप से स्त्रियों का अवलोकन करना ही पड़ेगा। इसके बिना मैं अपना कार्य कैसे पूरा कर सकूंगा। फिर वे सोचने लगे, मुझे सीता जी कहीं नहीं मिली। रावण ने उन्हें मार तो नहीं डाला? यदि ऐसा है तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया। नहीं, मुझे यह नहीं सोचना चाहिए। जब तक मैं लंका का कोना कोना न छान मारूं, तब तक मुझे निराश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों की खोज आरंभ की जहां तनिक भी असावधानी उन्हें यमलोक तक पहुंचा सकती थी। उन स्थानों में उन्होंने रावण द्वारा हरी गई अनुपम सुंदर नाग कन्याओं एवं किन्नरियों को भी देखा, परंतु सीता कहीं नहीं मिली। सब ओर से निराश होकर उन्होंने सोचा, मैं बिना सीता जी का समाचार लिए लौटकर किसी को मुंह नहीं दिखा सकता, इसीलिए यहीं रहकर उनकी खोज करता रहूंगा अथवा अपने प्राण त्याग दूंगा। मित्रों, यह सोचकर भी उन्होंने सीता जी को खोजने का कार्य बंद नहीं किया। हनुमान जी सीता की खोज के अपने निश्चय पर अडिग हो गए। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूंगा, तब तक इस लंकपुरी में बारंबार उनकी खोज करता ही रहूंगा। इधर यह अशोक वाटिका दृष्टिगत हो रही है, जिसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष हैं। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः इसी में चलकर जनक कुमारी वैदेही को ढूंढना चाहिए। वह अशोक वाटिका चारों ओर से ऊंचे परकोटों से घिरी हुई थी, अतः वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उसकी चार दीवारी पर चढ़ गए। चार दीवारी पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि वहां शाल, अशोक, निम्ब और चंपा के वृक्ष भली भांति खिले हुए थे। बहुआर, नागकेसर और बंदर के मुंह के भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष शत शत लताओं से आवेष्टित हो रहे थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। वह विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी और नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो रही थी। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। मृग और पक्षी मदमत्त हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहाँ निरंतर गूंजता रहता था। वाटिका में जहां तहां विभिन्न आकारों वाली बावड़ियां थी, जो उत्तम जल और मणिमय सोपानों से युक्त थीं। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र स्वर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन, चक्रवाकों के जोड़े, पपीहा, हंस और सारस वहां की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तदंतर महाकपि हनुमान ने एक स्वर्णमयी अशोक वृक्ष को देखा, जो बहुत से लता वितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था तथा सब ओर से स्वर्णमयी वेदिकाओं से घिरा था। महान वेगशाली हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई विदेह नंदनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छा अनुसार इधर उधर आती होंगी। यह प्रातः काल की संध्या उपासना का समय है और संध्या कालिक उपासना के लिए वैदेही अवश्य ही यहाँ पर पधारेंगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा 1000 खंभों वाला गोलाकार प्रसाद देखा। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी थी तथा
तपाए हुए सोने की बेदियां बनाई गई थी। उनकी दृष्टि वहां एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी बैठी थी। अलंकार शून्य होने के कारण वह कमलों से रहित पुष्करिणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेड़ी द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने वाली नीली वंश्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने अनुमान किया कि हो न हो यही सीता जी हैं। इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। यह तपस्विनी ही उनके हृदय में अच्छुन्न रूप से निवास करती है। इन्हीं सीता को प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी बाली का वध करके सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलाया है। इन्हीं को खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर को पार करके लंका के भवन अट्टालिकाओं की खाक छानी है। इस अद्भुत सुंदरी को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ जी सागर पर्वतों सहित यदि संपूर्ण धरातल को भी उलट दें तो भी कम है। ऐसी पति परायण साध्वी देवी के सम्मुख तीनों लोकों का राज्य और 14 भुवन की संपदा भी तुच्छ है। आज यह महापतिव्रता राक्षस राज रावण के पंजों में फंसकर असहाय कष्ट भोग रही है। मुझे अब इस बात का तनिक भी संदेह नहीं है कि यह वही सीता है जो अपने देवता तुल्य पति के प्रेम के कारण अयोध्या के सुख वैभव का परित्याग कर रामचंद्र जी के साथ वन के कष्टों को हंस हंसकर झेलने के लिए चली आई थी और जिसे नाना प्रकार के दुखों को उठाकर भी कभी वन में आने का पश्चाताप न हुआ। वही सीता आज इस राक्षसी घेरे में फंसकर अपने प्राणनाथ के वियोग में सूख सूख कर कांटा हो गई हैं, किंतु उन्होंने अपने सत्यत्व पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दिया। इसमें संदेह नहीं, यदि इन्होंने रावण के कुत्सित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो आज इनकी यह दशा नहीं होती। राम के प्रति इनके मन में कितना अटल स्नेह है यह इसी बात से सिद्ध होता है कि ये ना तो अशोक वाटिका की सुरम्य शोभा को निहार रही हैं और ना इन्हें घेर कर बैठी हुई निशाचरियों को। उनकी एकटक दृष्टि केवल पृथ्वी में राम की छवि को निहार रही हैं। सीता की यह दीन दशा देखकर भावुक पवन सुत के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। वे सुध बुध भूल कर निरंतर आंसू बहाने लगे। कभी वे सीता जी की दीन दशा को देखते थे और कभी रामचंद्र जी के उदास दुखी मुखमंडल का स्मरण करते थे। रात्रि जब मात्र एक प्रहर की बाकी रही तो रात्रि के उस पिछले प्रहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों की विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। तदंतर मंगल वाद्यों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। जागने पर महाभागी एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। सीता के प्रति आसक्त तथा काम से प्रेरित रावण ने सब प्रकार के आभूषण धारण कर तथा परम उत्तम शोभा से संपन्न हो अशोक वाटिका में प्रवेश किया। पुलस्त्य नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां भी थी। काम के अधीन एवं मन में सीता की आस लगाए मंद गति से आगे बढ़ता रावण अद्भुत शोभा पा रहा था। काम, दर्प और मद से युक्त अचिंतन बल पौरुष से संपन्न रावण के अशोक वाटिका के द्वार तक पहुंचने पर कपिवर हनुमान जी ने उसे देखा। यद्यपि मतिमान हनुमान जी अत्यंत उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। अनिंद सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा तो वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थर-थर कांपने लगी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपने जंघाओं से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए और रुदन करने लगी। निशाचरियों से घिरी आसन रहित भूमि पर शोक विह्वल दीन सीता को रावण ने ध्यान पूर्वक देखा, जो दृष्टि नीचे किए एकटक पृथ्वी की ओर निहार रही थी। ऐसी दुखी जानकी के पास आकर लंकापति रावण हंसते हुए बोले, हे मृगनयनी, मुझे देखकर तू अपने शरीर को छिपाने का प्रयास क्यों कर रही है? स्मरण रख, तेरी इच्छा के बिना मैं कदापि तेरा स्पर्श नहीं करूंगा। तू मुझ पर और मेरे कथन पर विश्वास रख और इस प्रकार दुखी होकर अश्रु मत बहा। तेरी यह मलिन आभूषण रहित वेशभूषा देखकर मुझे अत्यधिक पीड़ा होती है। तू संसार की सुंदरियों में शिरोमणि है। अपने इस सौंदर्य
तथा यौवन को व्यर्थ नष्ट मत होने दे। यदि एक बार यह यौवन नष्ट हो गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा। मैं फिर कहता हूँ, तू विश्व की अनुपम सुंदरी है, विधाता की अद्वितीय सृष्टि है। तेरे निर्माण में ब्रह्मा ने अपना सारा कौशल और चतुराई लगा दी, इसीलिए तेरी रचना में उसने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। तेरे किस किस अंग की मैं सराहना करूं? जिस अंग पर दृष्टि पड़ती है उसी पर अटक कर रह जाती है। तुझे पूरे हृदय से अपनाना चाहता हूं, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं, तू राम का मोह छोड़ दे, मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी सब रानियां तो तेरे चरणों की दासी बनेंगी, मैं भी तेरा दास बनकर रहूंगा। अपने भुजबल से अर्जित संपूर्ण संपत्ति तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा। जीते हुए समस्त राज्य तेरे पिता जनक को दे दूंगा। तू वास्तव में इतनी सुंदर है कि तुझे देखकर तो तुझे बनाने वाला स्वयं विधाता कामवश हो जाएगा। मेरी तो बात ही क्या है, इसीलिए तू मेरी बात स्वीकार कर ले। राम से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। संसार में कोई भी मुझसे लोहा नहीं ले सकता। चल उठकर खड़ी हो जा और सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके मेरे साथ रमण कर। हे कल्याणी, चलकर तू ऐश्वर्य को देख और उस कंगाल वनवासी को भूल जा। तू ही सोच, राम के पास न राज्य है, न धन है, न कोई दास है, न सेना है और न कोई साधन है। अतएव चिंता का परित्याग करके निश्चिंत होकर मेरे साथ रमण कर।